हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल झोंकले मैथ्स, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। अगर बच्चों आज बात करें तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 दैट इज ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स की बात करें बच्चों तो बहुत आसान है, बहुत अच्छा है। ठीक है, आपको सिर्फ एक काम करना है, पिछले जैसे आप करते आए हो क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठ जाना, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स की बच्चों बात करें तो बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, बात करें ट्रायंगल्स। अब यहाँ ट्रायंगल्स में बच्चों हम सिमिलरिटी पढ़ने वाले हैं। कॉन्ग्रुएंसी आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो सिमिलरिटी की बच्चों बात करें, अगर सिमिलरिटी सिमिलरिटी का सिंबल जो होता है बच्चों, ये ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, सिमिलरिटी ऐसे डिनोट करते हैं। मैं पूछूं अगर आपसे कोई भी दो फिगर सिमिलर कब होंगे ना, तो जैसे बच्चों मान लो ये हमने एक स्क्वायर बनाए और ये दूसरा स्क्वायर बनाए, ये ट्रायंगल बनाए बच्चों, और इसी के ऊपर दूसरा ये ट्रायंगल बना दिए। सही है क्या? तो अगर इसका साइड हमने अंदर वाले का एक्स रखे, स्क्वायर है बच्चों, और बाहर वाले का वाई रखे, सही है क्या? और इधर ऐसे एक्स एक्स एक्स, इधर वाई वाई वाई, तो ये क्या है, दोनों ये सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुवेंट नहीं है। कॉन्ग्रुवेंट्स आर सिमिलर बट सिमिलर में बी कॉन्ग्रुवेंट। ये डिपेंड करता है कि अगर वो बराबर है तब तो कॉन्ग्रुवेंट हो सकता है। दो सिमिलर फिगर जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड बराबर ले लिए। ठीक है, तो यानी कहने का क्या मतलब है, कॉन्ग्रुवेंट्स फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर बट सिमिलर फिगर मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ये चीजें आप नोट कर लेना। ठीक है, तो सिमिलरिटी की बच्चों बात करें तो टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर, ये बताओ जब तक साइड्स अगर सेम नहीं रखोगे तो सिमिलरिटी की बात कहां से आएगी? अब किसी की 5 उंगलियां किसी की 6, आप सिमिलरिटी बता रहे हो, कैसे हो सकता है? ठीक है, तो टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ द, पहला पॉइंट बच्चों, इफ द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सही है बच्चों? एंड दूसरा, देयर इधर ध्यान से देखते जाना, करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो बच्चों। ठीक है, सेम रेशियो या इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुन लो। ए बाई बी मान लो है और दूसरा सी बाई डी है, तो ये क्या है? रेशियो। ये क्या है? रेशियो। लेकिन दोनों क्या है? एक दूसरे के बराबर है, तो इस वजह से बोथ आर इन सेम प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये बीच में जो ऐसे 4 डॉट पड़े होंगे ना, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर आपको एग्जांपल को समझाते हैं। चलो अच्छा, यही बता देते हैं। अब बात करने वाले बच्चों, मान लो ऐसा कोई फिगर दिया है। ठीक है, ऐसा, कैसा? ऐसा, ऐसा। ठीक है बच्चों, अब मान लो ये आपको दे दिया 3, ये दे दिया 6, ये दे दिया 4, ये दे दिया 8, ये दे दिया 5, ये दे दिया मान लो 10 बच्चों, ये 6 दे दिया, ये 12 दे दिया, ऐसा दे दिया। ठीक है, अब ये मान लो बच्चों 105 हो गया, सही है, और ये हो गया 75 मान लो। ठीक है, दूसरा बच्चों ये हो गया मान लो 100, और ये हो गया 80, ये 100 है, ध्यान देना। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों मान लो ये हो गया 105, ये हो गया 70, ये हो गया 100।
ठीक है, और ये हो गया 80। अब ध्यान से देखो, अगर इसका नाम मैं लिखूं ABCD, इधर बच्चों बोलूं तो PQRS, ठीक है। तो देखो आप करेस्पॉन्डिंग रेशियो चेक करो, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स चेक कर लो, ठीक है। अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करें बच्चों, तो A बराबर एंगल A इक्विवेलेंट या बराबर किसके है, एंगल P के। और बच्चों एंगल B किसके है, देखो देखो एंगल Q के। एंगल C किसके है, एंगल R के। एंड बच्चों एंगल D किसके है, एंगल D करस्पॉन्डिंग टू एंगल S है। सही बच्चों, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गई, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकेंड कंडीशन अगर आप चेक करो जो डेफिनेशन लिखी है उसके अकॉर्डिंग, करस्पॉन्डिंग रेशियो मतलब AB डिवाइडेड बाई PQ बच्चों इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई QR। हेलो हेलो, इधर इधर भाई साहब ध्यान से। और आप लिखने वाले हो CD डिवाइडेड बाई RS इज इक्वल टू DA डिवाइडेड बाई SP या PS। अब ध्यान से अगर देखो, ध्यान से कैसे देखना है, ध्यान से देखना है, इसके नीचे लिखना है। देखो इधर 3/, आप 6 कर लो, 4/8 कर लो, 5/10 कर लो और 6/12 कर लो। सभी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 1/2। तो ऑल रेशियोज आर इक्वल, मीन्स दे आर इन सेम प्रोपोर्शन। सही है बच्चों, तो ये है कंडीशन किसकी, सिमिलरिटी की। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इधर देखो बच्चों, जैसे ये मान लो एक स्क्वायर है, सही है, क्लियर है, ध्यान से समझना। और ये दूसरा एक रेक्टेंगल है, ध्यान से देखो, 90 इसमें भी होता है, सही बात है क्या, और 90 इसमें भी होता है, रेक्टेंगल में भी। अरे बोलोगे क्या, अब बोल दो। देखो इधर मान लो, इधर हमने लिखे ABCD और इधर लिखे PQRS बच्चों, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये तो स्क्वायर है, सही है, इसकी साइड मान लो 2 2 2 दे दिए बच्चों, ठीक है, और इसकी 2 2, ये 4.5, ये 4.5। अब ध्यान से देखो, इसका इसका रेशियो, इसका इसका रेशियो बराबर है, सही है। लेकिन बच्चों इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो बराबर नहीं है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही, लेकिन दूसरी कर नहीं रही है। इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर नहीं होंगे। दूसरा दूसरा बच्चों, तो ये क्या है, नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर, क्लियर है क्या। दूसरा बच्चों बात करें, मान लो ऐसा दे दिया, ये आपका काजू कतली ले लिया, ऐसे देखो ऐसा बनाते हैं, बहुत बढ़िया सा। एक तो स्क्वायर ले लिया बच्चों, ठीक है, और एक ऐसा ले लिया रोम्बस, इसको काजू कतली बोलते हैं हम। ABCDPQRS, सही बच्चों। अब देखो साइड 4 4 4 4 ले लिए, 4 इसकी भी, 4 इसकी भी, 4 साइड ना। तो आपको पता होगा रोम्बस और स्क्वायर की साइड बराबर होती हैं, लेकिन करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बच्चों इसमें 90 है, लेकिन इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल्स 90 नहीं है, यानी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर नहीं है। साफ साफ मना कर देना कि ये दोनों सिमिलर नहीं है, ऊपर वाले भी नहीं है, सिर्फ ये है। क्यों, क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। आया या नहीं आया, चलो इधर देखो अगला। अब बच्चों हम पॉलीगन में क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रायंगल्स। क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रायंगल्स। अब आप सोच रहे होंगे ट्रायंगल तो हम 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, फिर अभी तक क्यों पढ़ा रहे हैं ट्रायंगल। देखो बच्चों, धीरे 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 कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी और इजी होता जाएगा, ठीक है। चलो अगर बात करें ट्रायंगल्स, तो यहां लिखो आप 2 ट्रायंगल्स, वही सेम कहानी, 2 ट्रायंगल्स आर
हेलो हेलो, इधर भाई साहब आओ इधर। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ, भाई सेम कहानी है। पहला क्या लिखोगे, इफ देयर, इफ द, ऐसे लिख लो, इफ द corresponding angles, corresponding angles, corresponding angles are equal बच्चों। और दूसरा, the corresponding sides are, corresponding, इधर देखो, इधर इधर इधर, corresponding sides are in the same ratio। क्लियर है क्या? चलो अब बात करते हैं ट्रायंगल्स का एग्जांपल लेते हैं, वही सेम कहानी है। देखो यहाँ पे, अब इस पे 1 नंबर के क्वेश्चन कई बार आए हैं बच्चों ना। ए बी सी ऐसे दे दिया, इधर दूसरा नाम दे दिया पी क्यू आर। ध्यान से देखना, बैकना नहीं। ये 70 हो गया मान लो, ये 80 दे दिया, सही है क्या? और हमने मान लो इधर 70 दे दिया, इधर 80 दे दिए। क्लियर है क्या बच्चों? अब आपसे पूछ लिया, बताओ ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर है? ए बी सी किसके सिमिलर है? तो ए के करस्पॉन्डिंग बच्चों पकड़ो, क्यू है, तो यहाँ क्यू लिख देना, सही है। ट्रायंगल यहाँ पे क्यू डालोगे पहले। बी के करस्पॉन्डिंग देखो बच्चों आर है, दिख रहा है क्या? आर लिखोगे। सी के करस्पॉन्डिंग क्या है? पी है, तो यहाँ पी लिखोगे। तो ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल क्यू आर पी है, पी क्यू आर नहीं लिख देना, ठीक है? नहीं तो नंबर कटेंगे भाई साहब, तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा। देखो इधर अगला, ऐसे बहुत सारे बना सकते हो, ठीक है? बस आपको ध्यान देना है करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग साइड्स। क्लियर है क्या? करेस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी। अब करेस्पॉन्डिंग किसके हो जाएगा बच्चों? ये 70 हो गया। देखो अब यहाँ पे, अब ये भी बता देते हैं। अब ये ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गया, ट्रायंगल अगर ये सिमिलर हो गया, तो करेस्पॉन्डिंग रेशियो जो होते हैं हमेशा बराबर होते हैं बच्चों। ट्रायंगल अगर सिमिलर है, अब मैं यहाँ पे देखो लिखना जा रहा हूं, इफ ट्रायंगल्स, इफ ट्रायंगल्स ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल, ट्रायंगल पी क्यू आर, सही है। अगर ऐसा है, ये ट्रायंगल्स दो दिए हैं, दोनों अगर सिमिलर हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी बाई पी क्यू, ध्यान से देखना, करेस्पॉन्डिंग बी सी बाई क्यू आर और इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। कैसे लिखते हैं बच्चों? 1 2 3, 1 इधर लिखना 1 2 3, तो 1 के करस्पॉन्डिंग 1, 2 के 2, 3 के 3। मतलब पहले हमने 1 2 लिए, तो इधर भी 1 2, इधर 2 3 लिए, इधर 2 3 वाला लिखेंगे, 1 3 तो 1 3। क्लियर है क्या? ऐसे बहुत बढ़िया तरीके से लिखा जाता है। मतलब when two triangles are similar then their corresponding sides are in same proportion। याद रहेगा क्या? चलो नोट डाउन करो, फिर आगे आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। देखो थ्योरम नंबर है आपके चैप्टर का फर्स्ट, थ्योरम 6.1। ये क्या बोलता है बच्चों? डायग्राम बना के फिर आपको लिखना सिखाते हैं, कैसे रटना नहीं है। देखो मान लो आपको ये ट्रायंगल दे दिया, सही है क्या? ए बी सी, और यहाँ पे बच्चों ये दे दिया आपको डी ई, सही है क्या? अब लिखते हैं, इफ अ लाइन इज ड्रॉन, बोलो, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, देखो ध्यान से, वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ऑफ अ ट्रायंगल, ध्यान से देखो, इफ अ लाइन डी ई, डी क्या है बच्चों? एक लाइन है, क्या है? एक लाइन है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट, ध्यान से देखो ये क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रही, क्या कर रही है? यहां लिखोगे टू इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट द
other two sides, other two sides in distinct point. कहाँ बच्चों? in DISTINCT, distinct point. सही है क्या? distinct point. Then the sides are divided in the same ratio. Then sides are divided in the same ratio. क्या बच्चों? सेम रेशियो. मतलब आपको क्या प्रूव करना है? AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC. चलो बच्चों याद करो, बताते हैं, ध्यान से सुनते जाना. पहला क्या लिखेंगे यहाँ पे? गिवन क्या? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल. मतलब आपको दिया है क्या? गिवन. यहाँ वर्ड लिखना पहली बात तो बढ़िया वाला गिवन लिखे. क्या दिया बच्चों? इन ट्रायंगल ABC. सही है. इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC. ये गिवन है बच्चों. ठीक है. इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल. और क्या गिवन है? D and E intersect at AB and AC. सही है बच्चों. रेस्पेक्टिवली. क्लियर है क्या? क्या प्रूव करना हमें? टू प्रूव देयर करेस्पॉन्डिंग. देखो अगर बात करें थ्योरम, इस थ्योरम को हम क्या बोलते हैं? ध्यान से सुन लेना. इसको THALES थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BPT के नाम से भी जानते हैं. तो किसी भी नाम से पूछा जा सकता है बच्चों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें पहले बहुत सारे थ्योरम होते थे. पाइथागोरस भी होता था, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस होता था, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स होते थे, है ना. वो सब हट गए. तो इसलिए ये और कन्वर्स ऑफ BPT बहुत इंपॉर्टेंट है. ध्यान से सुनना. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, आना ही आना है 100%. इधर देखो. तो अब यहाँ टू प्रूफ क्या करने हैं आपको? AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC. अब ध्यान से अगर देखो, जैसे वहां चले गए, वहां पे जैसे गए AD बाई DB AE बाई EC प्रूव करने के लिए, तुरंत मार के भगा दिया. अब फिर किसकी जरूरत पड़ी? फिर कंस्ट्रक्शन की. किसकी? कंस्ट्रक्शन की बच्चों. ठीक है. क्यों? क्योंकि वहां प्रूव करने के लिए गए, जुगाड़ बैठा नहीं. AD बाई DB AE बाई EC कैसे कर लेंगे? बस लाइन ही तो पैरेलल दिया है. बताओ, ये लाइन ही तो पैरेलल दिया है. सही है. तो कैसे प्रूव कर लेंगे? तो यहाँ हमने कंस्ट्रक्शन क्या किए बच्चों? ध्यान से समझना. एक तो हमने इसको ज्वाइन कर दिए और इसको इससे ज्वाइन कर दिए, और यहाँ पे बच्चों एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए. सही है. EN नाम दे देते हैं. ऐसे इधर बच्चों DM नाम दे देते हैं. यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए. तो जो जो किए वो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे. तो पहला हमने क्या किए बच्चों? ज्वाइन किए हैं. तो ज्वाइन लिखो. ज्वाइन क्या किए? BE एंड DC. और क्या किए बच्चों? EN परपेंडिकुलर किस पे है? AB पे. सही है. और DM परपेंडिकुलर किस पे? AC पे बच्चों. ठीक है. ये हो गया कंस्ट्रक्शन. जैसे ये किए, अब आप प्रूफ के लिए रेडी हो जाओ. सही है. प्रूफ क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल की, चलो इधर बाहर निकाल लेंगे. ये छोटू सा ट्रायंगल, ध्यान से देखना. ये यहां से परपेंडिकुलर डाले हैं. ठीक है. तो इस ट्रायंगल का एरिया बच्चों क्या हो जाएगा? हाफ. बेस ये हो जाएगा, हाइट ये हो जाएगा. सही है क्या? बेस ये हो जाएगा, ये AD है, AD, और ये E है. तो बेस ये हो गया, हाइट ये हो गया. तो देखो बच्चों लिख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल. AR मतलब एरिया. एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखोगे? ADE इज इक्वल टू हाफ
हाफ आप क्या लिखोगे, AD इंटू EN, AD इंटू EN बच्चों, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो ध्यान से, एक आप पढ़े होगे ऐसा एक्सटीरियर एंगल वाले ना, जैसे देखो आप ऐसे ध्यान से देखना, ये क्या होते हैं। अब इसका अगर एरिया लिखना हो, इसका परपेंडिकुलर किधर लाई करता है, बाहर। ये देखो तो बेस तो इतना ही रहेगा, हाइट ये माना जाता है। सही बच्चों, समझ में आ रही क्या? ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होते हैं। कौन से? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो उस केस में बच्चों परपेंडिकुलर बाहर लाई करता है, तो बेस ये हो गया, हाइट ये हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे बेस तो आपका हो जाएगा ये वाला, ठीक है। हम किसका ले रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल का लेना चाह रहे हैं ना, BDE वाले का। तो ध्यान से देखो, इधर बना देते हैं और अच्छे से ऐसे है बच्चों ना। अब ये देखो, ये परपेंडिकुलर बाहर लाई कर रहा है, बेस तो सिर्फ इतना है, BD क्या है, BD बेस हो गया, हाइट EN हो जाएगी बच्चों, ठीक है। ध्यान से समझना, इधर ये C है। क्लियर है क्या? तो यहां पे लिखेंगे फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या लिखेंगे बच्चों, BDE, BDE इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस क्या है बताओ, BD इंटू हाइट ले लोगे आप EN। क्लियर है? ये सेकेंड हो गया। बोलो बच्चों। फिर अगर बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE BDE, ठीक है, ओके। अब बच्चों अगर इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड 1/2, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू, देखो हाफ हाफ से कट जाएगा, EN कट जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, AD बाई BD। क्लियर है क्या? ये तीसरी इक्वेशन मान लेते हैं। सही है। इधर देखो, सिमिलरली अब यहां पे क्या लिखने जा रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या लिख रहे हैं, अब इधर वाला बेस ले रहे हैं AE और हाइट DM ले रहे हैं। सही ना, AE क्या ले रहे हैं, बेस, और हाइट DM ले रहे हैं, तो AE इंटू DM। सही बच्चों, ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। और इस बेस पे देखो, इस बेस पे ये वाले भी तो ट्रायंगल बन रहे, ध्यान से देखो, ये ऐसा दिख रहा है क्या, वही ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बन रहे, ध्यान से सुनना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू हाफ इंटू बच्चों हो जाएगा बेस EC और इंटू हाइट हो जाएगा DM बाई 5। अब यहाँ पे बच्चों क्या करते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 5 अगर करते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू हाफ हाफ से कट जाएगा, DM से कट जाएंगे भाई साहब, आ जाएंगे AE बाई EC। बोलो बच्चों हाँ, ये हो गया 6। अब यहाँ पे बच्चों क्या करना है, आपको एक चीज लिखना है, वो आनी चाहिए। क्या होता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास में आप पढ़ के आए हो, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स इन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स आर इक्वल। क्या बोले, देखो, सिंस यहां लिखना एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स in the same base and parallel are equal। same base and same parallel, ठीक है, same base and same parallel are equal। जैसे यहाँ पे देखो बनाते हैं फिगर, ऐसा है, ऐसा है बच्चों, ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। अब एरिया की बात कर लो, ये बन गया, सही है, इधर, और इधर से बच्चों ये बन जाएगा। देखो ध्यान से, ये दिख रहा है क्या, एरिया इन द सेम बेस, देखो इसी बेस को लेते हुए कर रहे हैं,
सेम बेस और सेम पैरेलल, तो ये वाला देखो ऐसे और ये वाला ऐसे, सही है। सेम बेस और सेम पैरेलल में अगर होते हैं तो इसका एरिया इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर एरिया BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE DEC, DEC। क्लियर है क्या बच्चों? अब क्या करते हैं, इस थर्ड को 6 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कहाँ लिखे, चलो ऊपर वाला एक बार नोट डाउन कर लो इतना, फिर ऊपर वाला मिटा देते हैं। ठीक है, पॉज करके नोट इट डाउन, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से, तो हमने क्या लिखे यहाँ पे, डिवाइड थर्ड इक्वेशन बाय 6। थर्ड क्या बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE होल डिवाइडेड बाय, उधर जाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या लिखोगे बच्चों, अरे बोल दो, DEC इज इक्वल टू, क्या लिखोगे यहाँ पे AD बाई DB इज इक्वल टू, ये डिवाइडेड बाई AE बाई EC। अब ध्यान से देखो, इसको डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, क्यों, AD बाई AD कट गया और इसका एरिया बराबर ही, तो 1 आ जाएगा। अब देखो कैसे लिखेंगे, 1 बराबर AD बाई DB होल डिवाइडेड बाई AE बाई EC। तो ध्यान से ये वाली वैल्यू देखो, ऐसे चाहो तो यहाँ 1/1 कर लो, ये इधर चला जाएगा, ये इधर, तो क्या हो गया बच्चों, दिस इंप्लाइज AE बाई EC इज इक्वल टू AD बाई DB। तो यहाँ पे लिखोगे सुंदर सा हेंस प्रूव्ड। याद हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सही है बच्चों, जागते रहो, इधर आ जाओ जल्दी, फटाफट लिख लो, फटाफट इधर आओ। ठीक है बच्चों, अब इसमें कुछ चीजें हैं जो और आपको जाननी चाहिए। जैसे हमने बोले कि अगर ये ट्रायंगल है ABC और ये अगर DE है पैरेलल, ठीक है, BPT का बता रहे हैं, BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो पहला चीज तो ये हो गया कि इफ, ध्यान से आप सुनना, इफ DE पैरेलल टू BC, सही है। अब BPT का शॉर्टकट बता रहे हैं, लगाएंगे कैसे, ठीक है, वो तो थ्योरम था, आपको प्रूव करना हो गया। अब क्वेश्चन में कैसे समझेंगे कि लगाना कहाँ पे है, ध्यान से सुन लेना। जब भी पैरेलल दिया हो, क्या, जब भी पैरेलल दिया हो तो हमेशा याद रखना, देखो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसका मतलब क्या है, प्रोपोर्शनल आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोपोर्शन प्रूव करना, मतलब AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। हमेशा याद रखना, जब भी DE पैरेलल BC हो, या ऐसे समझ लो BPT का मतलब ही जान लो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मतलब यू हैव टू डू प्रोपोर्शनल। क्या करना है आपको, सिर्फ प्रोपोर्शनल पे ध्यान देने हैं। कौन से थ्योरम में, BPT में क्या ध्यान देने हैं, प्रोपोर्शनल, ध्यान से देखो। इफ DE पैरेलल BC, जहां पे पैरेलल दिख जाए समझ जाना वहां BPT का कुछ होने वाला है। देखो देन क्या हो सकता है, देखो AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC लिख सकते हो। जरूरत पड़ने पे इसका इनवर्स भी लिख सकते हो। इनवर्स क्या लिख लोगे बच्चों, DB बाई AD
इज इक्वल टू ई सी बाई ए। क्लियर है क्या? और क्या लिख सकते हो इधर देखो, इधर से इतना लिए, इधर से इतना, यानी ए डी बाई ए बी, फिर ऐसे इतना, फिर इतना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ए बाई ई सी, ऐसे बच्चों आप इधर से इतना ले लिए और इधर से पूरा ले लिए, तो डी बी बाई बी ए इज इक्वल टू सी ई बाई सी ए। क्लियर है क्या? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी मिड पॉइंट थ्योरम बताएंगे, तो वो जो क्वेश्चन आता है वो भी बताएंगे, इसको अभी नोट डाउन करो। फिर आते हैं थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 6.2 बच्चों। ठीक है, थ्योरम 6.2। ठीक है, थ्योरम 6.2 क्या कहता है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या बोलते हैं? कन्वर्स ऑफ बीपीटी मतलब समझे क्या? कन्वर्स ऑफ थेल्स या कन्वर्स ऑफ बीपीटी का मतलब ये हुआ, बीपीटी में क्या था? लाइन पैरेलल, तो साइड प्रोपोर्शनल करनी थी। अब यहां पे क्या होगा? साइड प्रोपोर्शनल गिवन होगा, लाइन पैरेलल प्रूव करनी होगी। ठीक है, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी देखो, इधर फिगर बनाते हैं ऐसा, ए बी सी डी ई। अब यहां पे ध्यान से देखना गिवन क्या होता है, इधर लिखते चलते बच्चों। गिवन हो गया आपका ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी। क्लियर हुआ? टू प्रूव क्या करना है? डीई पैरेलल बीसी। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे बच्चों? कंस्ट्रक्शन देखो, अब डीई पैरेलल, ये तो गिवन है, रेशियो गिवन है, इतना बाई इतना बराबर इतना बाई इतना, और आपको डीई पैरेलल बीसी प्रूव करना है। हमेशा याद रखना, जब पैरेलल प्रूव करना है इसका मतलब पैरेलल नहीं है ना, पैरेलल नहीं है तो कुछ मान लेते हैं। देखो ये हो गया कंस्ट्रक्शन, आप मान लो इसको डीएम पैरेलल है, तो कंस्ट्रक्शन क्या है? ड्रॉ डीएम पैरेलल बीसी। क्लियर है बच्चों? ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अब लिखते हैं प्रूफ। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूफ में लिखेंगे बच्चों सिंस डीएम पैरेलल बीसी, यहां लिखेंगे क्या? बाई कंस्ट्रक्शन। क्या लिखेंगे? बाई कंस्ट्रक्शन। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? अरे बोलो, समझे कि नहीं समझे? डीएम पैरेलल बीसी, ये क्या है? बीसी, डीएम पैरेलल बीसी है। और कैसे है डीएम पैरेलल बीसी? बाई कंस्ट्रक्शन है। जैसी बाई कंस्ट्रक्शन लिखे, देयरफॉर, अब बताओ बीपीटी क्या कहता था? जब पैरेलल हो तो प्रोपोर्शनल होगी साइड। इसका मतलब भाई साहब ये हो गया कि एडी बाई डी बी इज इक्वल टू ए एम बाई एम सी हो गया, ए एम बाई एम सी हो गया। कैसे लिख लोगे? बाई यहां ब्रैकेट में जरूर डालना, रीजन बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखो, यहां गिवन क्या है? ये है फर्स्ट, देखो ये गिवन है, एंड यहां पे लिखोगे ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी। क्लियर है क्या? ये तो गिवन है। अरे बोलो हाँ। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, मान लेते हैं, यहां से हटा देते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड फ्रॉम 1 and 2, देखो लेफ्ट साइड दोनों बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होंगे। ऐसे समझना, एडी बाई डी बी, राम हो गया राम का भाई श्याम, राम का भाई मोहन, तीनों आपस में भाई भाई हो जाएंगे। लेफ्ट बराबर तो राइट बराबर। देखो क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा बच्चों? इधर देखो, ए एम बाई एम सी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। क्लियर है? यहां तक देखो, अच्छे से देखो, बढ़िया से। ए एम बाई एम सी इज इक्वल टू ए बाई ई सी हो गया। क्लियर है क्या? अच्छे से बोलो, ए एम बाई एम सी इज इक्वल टू ए बाई ई सी। अब क्या करते हैं बच्चों, इसमें मान लो हमने
ए एम बाई एम सी प्लस वन और इधर ए ई बाई ई सी प्लस वन करते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बच्चों, ए एम प्लस एम सी, ए एम प्लस एम सी डिवाइडेड बाई एम सी और इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी डिवाइडेड बाई ई सी। ध्यान से देखो, तो ए एम प्लस एम सी, देखो ए एम प्लस एम सी क्या हो गया, ए सी हो गया, तो ए सी बाई एम सी आ गया और ए ई प्लस ई सी ये भी क्या हो गया, ए सी हो गया। तो यहां से देखो ए सी कट गया, दिस इंप्लाइज एम सी इज इक्वल टू ई सी। अब ये बताओ एम सी बराबर ई सी, यानी एम सी बराबर ई सी कब होगा, ये तभी होगा, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन एम एंड ई आर कॉन्साइड। यहां लिखोगे, बहुत बढ़िया लाइन है, दिस इज पॉसिबल only when M and E coincide। अब ये बताओ, जैसे M और E coincide हो गया, M और E coincide हो गया, therefore DE पैरेलल BC हो गया। बोलो हाँ, यही तो करना था। और यहाँ पे बढ़िया से सुंदर अक्षरों में क्या लिख दोगे आप, अपना नाम मत लिखना, हेंस प्रूव्ड। क्या लिखोगे, हेंस प्रूव्ड। देख लो इसको बढ़िया से, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, समझ में आ रहा होगा, बढ़िया लग रहा होगा, ये तो मुझे भी पता है। अब आप बताओ कैसा लग रहा है। चलो ये थे दोनों भाई निपट गए, एक बीपीटी एक कन्वर्सा बीपीटी। क्लियर है क्या बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं सिमिलरिटी क्राइटेरिया की, ठीक है, कि कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर कब कब होते हैं, या कौन कौन सी प्रॉपर्टी से, कौन कौन सी क्राइटेरिया से सिमिलरिटी हम पढ़ने वाले। तो यहाँ हेडिंग डालना, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्लियर है, क्राइटेरियन का प्लूरल है। तो यहाँ बच्चों पहला पढ़ने वाले हैं एंगल क्राइटेरिया। मतलब क्या है, कोई भी दो ट्रायंगल दिया है, उसके दो एंगल्स अगर इक्वल हैं एक दूसरे के, ठीक है। जैसे मान लो हमने ये ट्रायंगल लिए और एक ये ट्रायंगल लिए, ए बी सी पी क्यू आर। क्लियर है क्या। अब कोई भी दो एंगल हमने ले लिए, मान लो ये 45 दे दिए और ये 75 दे दिए, ये ऐसे 75 ये 45। अब देखो 45 बराबर 45 के, ध्यान लिखोगे एंगल ए बराबर एंगल पी एंड एंगल बी बराबर एंगल आर। सही है, बोलो बोलो बोलो। इन ट्रायंगल ऐसे लिख लो, ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल ए बराबर पी एंगल बी बराबर आर, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी आर क्यू, सॉरी पी आर क्यू। ध्यान से समझना, और यहाँ पे लिख लोगे बहुत बढ़िया से, बाई एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। एंगल क्राइटेरिया ये जैसे सिमिलर होता है, अब हमने पहले भी बताया, फिर से बता रहे हैं, इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन साइड्स आर प्रोपोर्शनल। दिस इंप्लाइज ए बी बाई, देखो 1 2 3 1 2 3, ए बी बाई पी आर इज इक्वल टू बी सी बाई आर क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी क्यू। क्लियर है क्या, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। चलो बच्चों दूसरा अगर बात करें, दूसरा क्राइटेरिया की बात करते हैं। मान लो ये ट्रायंगल दे दिया और इधर ए ट्रायंगल दे दिया, ए बी सी पी क्यू आर। अब मैं बोला है यहाँ पे इन ट्रायंगल,
ध्यान से देखना, ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। मान लो आपको दिया है ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ए सी बाई प्यार, ए सी बाई पी आर। ठीक है, अब देखो एंड एंगल इंक्लूडेड बिटवीन टू साइड्स, ये वाला एंगल, इधर से एंगल इंक्लूडेड बिटवीन टू साइड्स, ये वाला एंगल, एंगल ए बराबर एंगल बी। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान से देखना, ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एस ए एस। क्लियर है क्या? और ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गया तो साइड प्रोपोर्शनल, ये तो दिया ही था। अब दिस इंप्लाइज आपका क्या हो जाएगा, बी सी बाई क्यू आर। एंड और क्या बच गया बच्चों, यहाँ पे एंगल बच गया, बी बराबर क्यू के हो जाएगा एंड सी बराबर आर के हो जाएगा। ये सब छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए। ऐसे यहाँ पे साइड हो गए प्रोपोर्शनल, ठीक है, और एंगल सी बराबर एंगल क्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखना चाहोगे एंड एंगल सी बराबर एंगल क्यू हो जाएगा। ठीक है, ये नोट डाउन करो। फिर अगला बताते हैं आपको। अगला बचता है बच्चों एक और, एस एस एस। बोलो बच्चों, एस एस एस। ठीक है, देखो बच्चों, तीसरा तीसरा तीसरा, मान लो ये ट्रायंगल दिया ए बी सी और ये ट्रायंगल दिया पी क्यू आर। चलो, ये लिए 2, ये लिए 4, ये लिए 4, ये लिए 8, ये लिए 5, ये लिए 10। क्लियर है या ऑल क्लियर है? इधर आ जाओ। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ए बी बाई, यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई प्यार। सही है क्या? साइड हो गए प्रोपोर्शनल, साइड प्रोपोर्शनल हो गया, इसका मतलब देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर बच्चों किससे हो जाएगा, बाई एस एस एस। सिमिलरिटी क्राइटेरिया पूरा लिख देना। ओके, अगर ऐसा है, दिस इंप्लाइज करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर, अब वहां झांकने नहीं जाना, यहीं पे देख लेना, ए पी के करस्पॉन्डिंग बी क्यू के, बहुत झांकते, इधर देखो, बी बराबर हो गया क्यू के एंड सी बराबर एंगल आर के। क्लियर है क्या? जल्दी नोट डाउन करो। दो थ्योरम बच्चों और होते हैं जो आप क्लास 9th में पढ़े हो, एक मिड पॉइंट थ्योरम, एक कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो वो भी आपसे कभी कभी पूछ लेता है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो पहला आता है मिड पॉइंट थ्योरम। क्या लिखते हैं? मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ पे थ्योरम लिखते हैं। थ्योरम क्या होता है? मिड पॉइंट थ्योरम। इधर ध्यान से देखो, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है बच्चों कि इफ अ लाइन डिवाइड्स, क्या डिवाइड्स वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, या इफ अ लाइन इज मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। देखो फिगर बनाते हैं तब ज्यादा समझ आएगा। ओके, ए बी सी और लाइन है, ध्यान से सुन लेना, डी है, यहाँ पे ई है मान लो। अब यहां बोलता है कि इफ डी इज, इफ अ लाइन डी ई passes from, चलो लिख देते हैं, if a line passes from midpoint of one side, midpoint of one side बच्चों, midpoint of one side
and parallel to other side, parallel to other side, then पूछता है कि प्रूव करो E is also या E is midpoint of AC, ऐसा मान लो, यानी प्रूव दैट इट इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ थर्ड साइड, ऐसे भी लिख सकते हो, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC यानी थर्ड साइड। क्लियर है? थर्ड साइड रटना नहीं है, समझना है, ठीक है, ऐसा बोल रहा है। तो अब देखो वहां पे ABCDE लाइन है, ध्यान से समझना। लाइन का मतलब जो दोनों साइड से एक्सटेंड होती है इनफाइनाइट तक। क्लियर है क्या? चलो गिवन लिखते हैं बच्चों। गिवन में क्या लिखोगे? D इज मिड पॉइंट, D इज MID पॉइंट। कौन सा पॉइंट? मिड पॉइंट ऑफ AB। पहला गिवन समझ में आया क्या? अब ये स्टेटमेंट दिया रहेगा, आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। मिड पॉइंट ऑफ AB एंड, और क्या दिया बच्चों? DE पैरेलल BC भी गिवन है। बोलो हाँ। DE पैरेलल BC भी गिवन है। टू प्रूव E is the मिड पॉइंट। कौन सा पॉइंट? मिड पॉइंट ऑफ AC। क्लियर है क्या? ओके, इधर आ जाओ। प्रूफ लिखेंगे बच्चों। प्रूफ में पहला लाइन क्या लिखेंगे? DE, सिंस DE पैरेलल BC। क्या बोले? DE पैरेलल BC। याद करो, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि इफ अ लाइन इज पैरेलल देन साइड इज प्रोपोर्शनल। कौन सा थ्योरम? BPT। DE पैरेलल BC अगर है तो यहां पे क्या लिखोगे? AD by DB इज इक्वल टू AE by EC। क्लियर है क्या यहां तक? यहां पे लिख दोगे बाई BPT। ओके, अब ये बताओ AD by DB, तो क्या AD बराबर DB था ही है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? AD by AD बराबर AE by EC। बोलो हाँ, ऐसा लिख सकते हैं। यहां पे लिखो ना, सिंस D is मिड पॉइंट, D is मिड पॉइंट, इस वजह से लिखिए। क्लियर है क्या? तो ये हो गया 1। आई बात समझ में क्या? ये हो गया 1, यानी AE बराबर EC हो गया है। क्या? AE बराबर EC हो गया है। तो यहां पे लिखोगे दिस इंप्लाइज AE इज इक्वल टू EC। अब ये बताओ AE बराबर EC कब होंगे? जब E मिड पॉइंट होगा। देयरफॉर E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। हेंस प्रूव्ड। बच्चों याद रखना है, इसको मिला के क्वेश्चन हर बार आते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम मिला के हर बार आते हैं कि इफ अ लाइन इज पैरेलल एंड दिस इज द मिड पॉइंट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ये मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट होगा। समझ में आई? तो ये अच्छे से याद रखना। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट बता देते हैं आपको। अगला बच्चों आता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। क्या थ्योरम है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। ठीक है, अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट क्या कहता है? इफ लाइन सेगमेंट, ध्यान से सुनना, फिगर बना लो। ABCDE
तो डी और ई क्या है, लाइन सेगमेंट है, ध्यान सुनना, डी क्या है, डी लाइन सेगमेंट है, डी और ई मिड पॉइंट है। तो गिवन यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, देखो गिवन लिखते हैं डी एंड ई, डी एंड ई, डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। क्लियर है क्या, ए बी एंड ए सी, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। अब यहां पे लिखेंगे टू प्रूव, ठीक है बच्चों। आपको प्रूव क्या करनी है, डी पैरेलल बी सी, सही है, वहां पे पैरेलल दिया हुआ था, यहाँ पैरेलल प्रूव करना है, ठीक है, ओके। यहाँ पे लिखोगे आप प्रूफ, क्या लिखोगे, प्रूफ, ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखोगे प्रूफ, तो क्या लिखोगे, एडी बाई डी बी, एडी बाई डी बी इज इक्वल टू, एडी बाई डी बी इज इक्वल टू, क्या लिख लोगे, एडी बाई एडी, ध्यान से समझो, लिख सकते हो क्या, बराबर 1, दिस इज इक्वेशन 1, एडी डीबी के बराबर है ना, क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट। अगला बच्चों इधर से लिखोगे ए ई बाई ई सी इज इक्वल टू ए ई बाई ई, ए ई बाई ए, तो ये भी बराबर 1, ये सेकेंड इक्वेशन। अब देखो राइट साइड दोनों बराबर हो गए, तो लेफ्ट साइड बराबर हो जाएंगे कि नहीं, तो यहां लिख लो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बना बच्चों, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी, ए बाई ई सी, क्या रिजल्ट लिखोगे, बाई कन्वर्स, हेलो हेलो भाई साहब इधर, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्लियर है क्या, ओ बोल दो क्लियर है क्या, जल्दी से नोट डाउन करो। तो बच्चों क्या करेंगे, यही पे एक्चुअल में अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे उसको। तब तक के लिए आप इसको नोट करो। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। If you have any query, you just place that in comment box. I will be happy to help you. Thank you so much for watching this video. Okay, तब तक के लिए bye bye.